Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. And this story is by Ahana. And everything stupid that she did for her crush, जो कि waste of time ही prove हुआ end में. Like all of us have been there and done that. So without waiting any further, let's just get into the video क्योंकि मजा आने वाला है. एकदम तुमको proper जो high school romance है ना, उसकी feelings यहाँ पे पूरी आ जाने वाली है. तो अब क्या होता है कि अहाना अभी तक जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उस स्कूल में उसके अच्छे दोस्त नहीं बने थे, वो लोग बुली करते थे, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ था बिकॉज़ शी वाज़ एन इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। लेकिन अब उसने सोचा कि यार मैं नया-नया स्कूल जॉइन कर रही हूँ, तो नाउ आई विल नॉट डू एनी ऑफ दैट, आई विल बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई विल मेक माई सेल्फ अ लिटिल एक्सट्रोवर्टेड और मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊँगी, अपॉर्च्युनिटीज़ को नो नहीं बोलूँगी, आई विल वर्क ऑन दिस, आई विल वर्क ऑन दैट। वो सारे प्रोमिसेस जो हम हमसे करते हैं, खुद से करते हैं, वो सारे प्रोमिसेस अहाना ने भी खुद से करे एंड देन शी स्टार्टेड गोइंग टू दिस न्यू स्कूल। अब ये जो नया स्कूल था दिस वाज अ कॉन्वेंट स्कूल, तो 10th स्टैंडर्ड तक ही कोएड था। उसके बाद 11th एंड 12th में सिर्फ गर्ल्स थी, तो उनकी सेपरेट क्लासेस लगती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अहाना ने बहुत सारे अच्छे-अच्छे दोस्त बनाए, उनमें से एक बहुत अच्छी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम था आशी। अब आशी को आ गया 10th स्टैंडर्ड के एक बंदे पे क्रश हु वाज इनफेमस, हु वाज लाइक हैज़ अ वेरी बैड पर्सनैलिटी एंड फक बॉय सी पर्सनैलिटी है। ही वाज लाइक नाइस टू देम ऑब्वियसली, लेकिन हैज़ अ फक बॉय पर्सनैलिटी। लेकिन अहाना उसको छेड़ती रहती थी, भाई तेरा क्रश आ रहा है, तेरा क्रश जा रहा है, देख वो क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आशी करती रहती थी। लिटिल डिड शी नो कि उसके साथ भी सेम चीज़ होने वाली है। कट टू क्या होता है कि अब क्योंकि अहाना ने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को नो नहीं बोलूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तो अहाना इज़ समवन जिसको बहुत ही ज़्यादा एंकरिंग का शौक था एंड कोई इवेंट होने वाला था जहाँ पे अहाना ने अपना नाम दे दिया कि आई एम ओपन टू एंकर एंड मुझे भी एंकरिंग करनी है। तो टीचर्स ने उसको पेयर अप किया 10th स्टैंडर्ड के एक लड़के के साथ जिसका नाम है अंकित। सो नाउ अंकित एंड अहाना आर द वंस जिनको एंकरिंग करनी है इसके लिए। सो अहाना ऑब्वियसली मीट्स अंकित, तो अंकित से जैसे ही वो पहली बार बात करती है तो उसको थोड़ी-सी ऐसी वाइब आती है कि यार ये जो बंदा है ना, ये बंदा थोड़ा-सा आई डोंट नो टू गुड टू बी ट्रू जैसा क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार ही इज़ ट्राइंग टू हार्ड या फिर पता नहीं क्यों, बस फेक सा लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन ठीक है, कौन-सा उसके साथ घर बसाना है, एंकरिंग ही तो करनी है, तो ठीक है, अहाना पुट्स ऑल द थॉट्स असाइड एंड उसके साथ बातें-वातें करके अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। सो नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग एवरीवेयर, उनको जब भी फ्री टाइम मिलता है, दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर टॉकिंग एंड जो भी उनकी सारी चीज़ें चल रही है, वो सब कुछ चल रहा है। मीनवाइल आशी स्टार्ट्स टीजिंग अहाना बाय अंकित्स नेम। क्या बात है, बहुत प्रैक्टिस से हो रही है। प्रैक्टिस ही चल रही है या क्या चल रहा है? ये सारी चीज़ें अहाना को आशी बोलने लग गई, उसको छेड़ने लग गई। सो नाउ शी इज़ गेटिंग द टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन कि हाँ भाई, कल तक तुम ये कर रहे थे, आज तुम्हारे साथ भी होगा। बट एनीवे, तो अब पता है हमारे साथ ना दिमाग के साथ ऐसा होता ही है। मैंने पहले वाले अनहिंज्ड क्रश स्टोरी टाइम में भी बताया है कि हमारा नो, अगर हमें कोई इतना ज़्यादा पसंद है भी नहीं, तब भी अगर हमारे दोस्त हमारे दिमाग में बातें डालेंगे ना, बार-बार बोलते रहेंगे कि भाई देख-देख वो आ रहा है, देख तुझे ही देख रहा है, अरे भाई उसने ऐसा किया, ही डेफिनिटली लाइक्स यू। तो हमारा दिमाग के घोड़े कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है हाँ, हाँ, सही है, ऐसा ही तो होता होगा, ऐसे ही तो है। तो अहाना के साथ भी सेम हुआ, मतलब वो उसको उस लेंस से देख भी नहीं रही है, लेकिन जब भी वो आ रही जा रही है, तो उसके जो दोस्त है उसको क्योंकि दिमाग में ये सारी बातें डालते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार भाई, अब तुम किसी इंसान के साथ हो, उसके साथ तुमको दिन रात तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारी बॉन्डिंग हो रही है, वो नया-नया कनेक्शन है, वो जो टेंशन रहती है तुम्हारे बीच में वो भी है बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट क्लोज़। और ऊपर से दोस्त ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं, ऊपर से दिस गाय इज सुपर नाइस टू यू, सो इट्स वेरी नेचुरल टू डेवलप अ सॉफ्ट कॉर्नर और अ क्रश ऑन दिस पर्सन। तो अहाना के साथ भी सेम चीज हुई। अब ठीक है, कट्टू सारा वो इवेंट आया जिसमें इनको परफॉर्म करना था, इन्होंने परफॉर्म किया, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड अभी तक अहाना का जो छोटा मोटा क्रश था वो छोटा मोटा क्रश ही था, ज्यादा कुछ मेजर हुआ नहीं था। लेकिन एक दिन क्या होता है, अब क्योंकि अहाना पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो हमारे टीचर्स की आदत कैसे होती है कि जो बच्चा टॉपर है, जो पढ़ने में अच्छा है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, दूसरी क्लासों में जाके उसके बारे में बताएंगे। तुमने देखना है, तुम 11th स्टैंडर्ड की वो लड़की की कॉपी देखो एक बार, उसके आंसर्स इतने अच्छे होते हैं, उसका ऐसा होता है, उसका वैसा होता है। तो कुछ कुछ बच्चे इन बच्चों से चिढ़ने लगते हैं कि भाई हमको नहीं बनना है यार उनके जैसा, हमको नहीं सुनना है, हमको उनको रोल मॉडल नहीं बनाना है। बच्चों की इसमें कुछ खास गलती होती नहीं है, बट हाँ कुछ टीचर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो सेम थिंग वाज विद अहाना, क्योंकि वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा अच्छी थी एंड हर टीचर्स यूज्ड टू लाइक हर। तो कुछ-कुछ उसके टीचर्स उसकी तारीफ करते थे एंड देयर वर सम पीपल हु यूज्ड टू हेट हर पूरी तरह से कि ये बकवास है, बकवास है। तो अंकित के सामने एक बारी अहाना की कोई बुराई कर देता है, कुछ तो भी उसके बारे में कुछ बोल देता है।
तो भाई अंकित सह नहीं पाता कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, और वो रिटर्न में उससे लड़ाई कर लेता है। अब ये खबर उड़ते 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 अहाना के पास आती है। नाउ यू इमेजिन तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेके तुम्हारे पीठ पीछे लड़ाई कर रहा है, ऐसा बंदा जिसके ऊपर तुम्हें अभी तक माइक्रो सा क्रश है, क्योंकि तुम दिन रात उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम्हारे दोस्त उसको उसके तुमको उसके नाम से चिढ़ाते हैं कि देख आ रहा है, देख देख तुझे देख रहा है, ये सारी चीजें दोस्त कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें स्पेशल फील होगा भाई, क्योंकि हमको शुरू से सिखाया जाता है तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, रोने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, कोई तुम्हारा स्टैंड लेने नहीं आएगा, पीठ पीछे तो लोग बातें करेंगे, उनको इग्नोर करना सीख लो। लेकिन यहाँ पे कोई पीठ पीछे बात कर रहा था, एंड दिस गाय ही वाज लाइक, इट वाज लाइक वेरी कन्वीनियंट फॉर हिम टू नॉट रिस्पॉन्ड एंड जस्ट लिसन टू इट एंड लेट इट गो, क्योंकि वो ऐसे तगड़े दोस्त तो बन ही नहीं गए थे, बस प्रैक्टिस ही कर रहे थे साथ में। बट देन ही टेक्स अ स्टैंड एंड वो उसके लिए लड़ाई कर लेता है कि नहीं नहीं तू ऐसा नहीं बोल सकता है, ये है वो है। तो अहाना का जो छोटा सा क्रश था वो एकदम प्यार में बदल गया। अब एकदम प्यार ही हो गया है कि भाई ये बंदा कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो इससे प्यार ही हो गया है, और ये सारी चीज़ें अब अहाना के दिमाग में घूमने लगी। और अब से चालू होता है पूरा मेजर आशिकी फेज़। तो अब क्या होता है कि अब जब भी अंकित भाई साहब नहीं आते हैं तो अहाना वेट करती रहती है, उसके खुद के वैन का नंबर याद नहीं है लेकिन उसके वैन का नंबर याद है, तो बैठे बैठे वेट कर रहे हैं उसकी वैन आई है या नहीं आई है। जब भी ऐसे क्रॉस कर रहे हैं रास्ते तो स्माइल करके जा रहे हैं, वेटिंग कि यार उसकी कोई ग्लिम्स मिल जाए, उसको देख लूँ एक सेकेंड, उसकी स्माइल पता चल जाए। सो नाउ अहाना इज सो ऑब्सेस्ड विथ अंकित कि वो कब स्कूल आता है कब नहीं आता है सब कुछ पता है, कब क्या कर रहा है सब कुछ पता है, कितनी बजे उसकी वैन आएगी वो भी पता है, आज आया है नहीं आया है, निकल रहा है कहाँ जा रहा है, हर छोटी छोटी चीज़। शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस कि उसकी क्लास के बाहर से निकलूँ, उसको देख लूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड ऑब्वियसली जब तुम इतने ज्यादा प्यार में पागल होते हो ना तो तुमको नहीं पता होता कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, आसपास वाले देख सकते हैं कि हाँ भाई ये बेवकूफ़ है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो ये तो बस प्यार है, इसमें क्या गलत किया मैंने देखने में क्या बुराई है, देख तो सकते ही है ना एंड क्योंकि अहाना के दिमाग में ये भाई थोड़ा सा ये भी चल रहा है ना कि अब तुम्हारे लिए पता है कभी किसी ने स्टैंड नहीं लिया है, तुमको कभी किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्योंकि जो तुम्हारे पुराने दोस्त थे वो तो तुम्हें बुली करते थे, तुम्हारे बारे में उटपटांग बातें बोलते थे, तो तुम्हें कभी इतना वर्थ इट, कभी इतना वैल्यूड, कभी इतना लव्ड फील नहीं हुआ है, केयर्ड फॉर नहीं फील हुआ, तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ है वो जो छोटा सा जेस्चर उसने किया। तो अब वो लोगों को कैसे समझाए कि उसके लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है जो उस बंदे ने किया है उसके लिए, उसको तो लोगों को तो पता भी नहीं है कि हाँ ठीक है, इट वाज जस्ट बेयर मिनिमम, एंड आई थिंक ऑनेस्टली बहन अहाना दिस वाज बेयर मिनिमम दैट अ गाय डिड, बट ओके आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो अब क्या होता है कि ठीक है सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बीच में अंकित ने स्कूल आना बंद कर दिया फॉर सम रीजन, एंड अहाना से बिल्कुल खाना ही हजम नहीं हो रहा है, बिल्कुल रोना धोना चल रहा है, अपनी दोस्त को बता रही है कि बहन उसकी शक्ल देखे बिना तो मेरे को खाना हजम नहीं होता है, तुम लोग कैसे हो यार, तुम लोगों ने मेरे को टीस कर करके इस चक्कर में फंसा दिया, अब मैं क्या करूँ, मेरे को उससे प्यार हो गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसे मतलब अहाना बिल्कुल प्यार में पागल ही हो गई है कि कहीं किसी चीज में मन नहीं लगता है, उसकी शक्ल नहीं देखें तो उसकी शक्ल देखें ही चैन मिल जाता है कि हाँ भाई यही है जो है सब कुछ है। तो आशी ने बोला और देखो भाई तुम्हारे दोस्त 4-5 ऐसी सिचुएशन में 2 दोस्त बैठ के पूर्ण बुद्धि भी लगाए ना तब भी वो फालतू डिसीजन ही लेते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, अगर वो बोल रहा है तो कर देना चाहिए, है तो वो तुम्हारा ही दोस्त, उसमें ज्यादा स्मार्टनेस कहाँ से आ जाएगी। तो आशी उसको बोलती है कि भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है, अब तेरे को इसको कन्फेस कर देना चाहिए। अब कब तक ये स्ट्रेच करती रहेगी, मतलब तो उसकी वैन का रास्ता देख रही है, वो आता नहीं है तो मन नहीं लगता है, देखती रहती है ये चलता रहता है वो चलता रहता है। एटलीस्ट अगर उसने एक्सेप्ट किया तो तुझे तेरा प्यार मिल जाएगा, और उसने रिजेक्ट किया तो एटलीस्ट तेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी, तो मूव ऑन कर पाएगी। आई एम विद आशी, आई एम कम्प्लीटली विद आशी। अगर मुझे भी कोई बताता है कि भाई मेरे को उस पर क्रश है, मेरे को ये है वो है, तो मैं बोलती हूँ कि भाई जाके बता दे, वरना मूव ऑन करने का कारण मिल जाएगा, वरना ठीक है प्यार ही है जो भी है। तो सेम थिंग आशी सजेस्टेड। अब अहाना बोलती है कि नहीं यार मैं नहीं बता सकती, या ये है वो है। तो एक और कोई फंक्शन था शायद चिल्ड्रंस डे का या कुछ तो ऐसा फंक्शन था, तब वो आने नहीं वाला था, बट सरप्राइजिंगली अंकित आ गया उस दिन। तो अहाना बोलती है आशी को कि यार मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आशी बोलती है कि अब तुझे बता देना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली टॉक। तो फिर वो थोड़ी बहुत हाय हेलो करती है लेकिन कभी भी बता नहीं पाती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन एक बार क्या होता है कि आशी वो बंदे को अंकित को खुद ही बता देती है अहाना के आने से पहले कि यार दिस गर्ल हैज अ क्रश ऑन यू, लाइक्स यू, तो अगर तेरे तरफ से भी कुछ है तो तू बता दे।
तो अंकित बोलता है कि यार मुझे ना आई डोंट नो, मैंने सोचा नहीं, तो मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए सोचने के लिए। हाँ, शादी का रिश्ता लेके गए ना, अब तुम्हें पूरा तुम टाइम लेके कैलकुलेट करोगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ठीक है, सब एकदम उसको हाइप अप करने लग गए कि भाई अहाना बोलती है कि तुझे नहीं बताना चाहिए था, तूने गलत कर दिया, क्योंकि भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इज एट स्टेक। तुमको लिटरली एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द स्कूल को पता है कि तुम एक नंबर के मजनू हो, तुम इस बंदे के पीछे पागल हो, वो बंदा तुम्हें भाव नहीं दे रहा है या क्या कर रहा है, ब्लश करता है तुम्हें देख के, हंसी मजाक करता है, लेकिन कंफ्यूजन में रख रहा है, कोई क्लियर हिंट नहीं दे रहा, तुम्हें क्लियरली पता ही नहीं चल पा रहा है कि चल क्या रहा है इस बंदे के दिमाग में, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जाके उसको बता देती है दैट यू लाइक हिम। उसको ऑब्वियसली पता होगा ऑलरेडी, इवन बिफोर योर बेस्ट फ्रेंड गोइंग एंड कम्युनिकेटिंग इट टू हिम, ही कैन एक्चुअली सी इट, ही कैन एक्चुअली सेंस इट दैट यू हैव अ क्रश ऑन हिम। बट फिर भी जाके ठीक है, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बता दिया, और उसने बोला कि मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, मैं सोच के बताऊंगा। और इधर भाई हालत खराब है कि 1 दिन कब निकलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद वो स्कूल नहीं आया, एंड रैंडम दिन अहाना को कॉल आता है एक अननोन नंबर से। तो अहाना वो अननोन नंबर देख के एकदम थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भाई ये कौन कॉल कर रहा है। अब देखो, इस पॉइंट पे तुम सभी लोगों को लग रहा होगा कि अंकित कॉल कर रहा होगा जस्ट टू टेल हर दैट आई लव यू टू, एंड यू। एक कॉल था ये रैंडम बंदी का, किसी रैंडम क्लासमेट का कॉल आया। तो अहाना ने उठाया ना, उसने बोला कि कौन कौन, तो उसने बोला कि आप अहाना बात कर रहे हो, मैं अंकित की फ्रेंड हूँ। तो अंकित ने कहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि उसको स्टडीज़ पे फोकस करना है, अभी 10th बोर्ड्स आने वाले हैं, उसको अच्छा स्कोर करना है, ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़। तो आप प्लीज़ मतलब ही इज़ रियली सॉरी अबाउट इट। तो हाँ ना, एकदम शॉक हो गई कि भाई आउट ऑफ एवरीवन, मतलब तुझसे आशी ने कन्फेस किया है, तो आशी को बता सकता है, मुझे डायरेक्टली बता सकता है, दुनिया में किसी को भी बता सकता है। व्हाई आर यू टेलिंग दिस रैंडम पर्सन जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, और वो रैंडम इंसान मुझे कॉल करके बोल रहा है कि यार उसको भूल जाओ यार, वो तुम्हारा नहीं हो सकता, वो तो पढ़ाई पे ध्यान देने वाला है। तो इधर ना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारे जितने भी तुमने ख्वाब सजाए थे, जो भी कुछ तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब कुछ खराब हो गया। एंड इट अफेक्टेड अहाना सो मच कि भाई वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। मिड सेमेस्टर्स आए या कुछ तो आए, उसमें इंग्लिश में शी यूज्ड टू स्कोर 95 टू 96 हमेशा, एंड हर इंग्लिश टीचर यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ हर। लेकिन इस बार वो एकदम बाउंड्री पे पास हुई है, बहुत ही थकेला सा स्कोर है कि उसकी टीचर एकदम से कंसर्न हो गई है कि भाई तू क्या कर रही है। तो उसकी टीचर उसको बैठ के समझाती है कि बहन ऐसा मत कर, ऐसे नहीं चलने वाला है, दिस एंड दैट, इज एवरीथिंग ओके विथ यू, घर पे सब ठीक चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड अहाना वाज जस्ट सो एम्बैरेस्ड कि भाई ये क्या हुआ है। लेकिन दोस्त फिर भी कहाँ मानते हैं, दोस्त तो फिर भी थोड़ा बहुत टीज करना है, हाँ ठीक है भाई घबरा गया होगा, या ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। अब क्या होता है, एक किसी रैंडम फंक्शन वाले दिन उनके यहाँ, इनके हर कांड फंक्शन पे ही हो रहा है ना, जब कोई फंक्शन आता है तब सारे बच्चों को इकट्ठा होने का मौका मिलता है और ये फिर कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो एक कोई रैंडम फंक्शन वाले दिन सब लोगों ने फूड स्टॉल्स लगाए थे। तो ऑब्वियसली इस बंदे ने भी, अंकित ने भी फूड स्टॉल लगाए थे इनके यहाँ भी। तो अंकित वाले फूड स्टॉल के जस्ट सामने अंकित की क्लास की कुछ लड़कियां या कोई भी और दोस्त थे, उन्होंने अहाना को खड़ा कर दिया हाथ पकड़ के कि बस यहीं खड़ी हो जा, यहीं खड़ी हो जा, दीदी यहीं खड़े रहो, हमारे साथ खड़े रहो। एंड अहाना का दिल एकदम, दिल की धड़कनें आसमान तक सुनाई दे रही हैं, क्योंकि ये बंदा सामने खड़ा हुआ है और धीरे धीरे स्माइल कर रहा है और आपस में एक दूसरे के कानों में बातें भी कर रहा है और ब्लश करे जा रहा है। शी इज लाइक ब्रो यू रिजेक्टेड मी, तू क्या भी मुझे देख के ब्लश कर रहा है, क्या ये सब हरकतें कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि वो पूरे वक्त तो वो भी उसको देख के स्माइल करता था, वो भी उसको झाँक झाँक के देखने आता था, वो भी ब्लश करता था। तो वन साइडेड कैसे हुआ फिर? या तो दिस गाय इज लीडिंग हर ऑन कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरी जितनी पॉपुलैरिटी बढ़े, जितना लोग मुझे जाने, उतना मुझे अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें हैं। अभी तक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अंकित की कोई गलती नहीं है भाई, क्योंकि अहाना ही तो सही, अहाना सही नहीं कर रही, ही इज जस्ट बीइंग नाइस। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको भी प्यार हो जाए। आई अंडरस्टैंड, आई एम विथ यू गाइस, पर तुम आगे की कहानी सुनो क्या होता है, बिकॉज वॉट हैपन्स नेक्स्ट विल ब्लो योर माइंड। तो अब क्या होता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर इसने अपनी नीट की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, एंड शी गोज़ टू हर कोचिंग क्लासेस या समवेयर अहाना। तो अहाना की एक नई दोस्त बनती है जिसका नाम है तनु, उसको हम तनु बुलाते हैं।
तो अहाना तनु को बताती है, क्योंकि हेवी ओवर शेयरिंग नहीं हो जब तक, तब तक दोस्ती तगड़ी हो ही नहीं पा रही है हमसे। जैसे ही हमारा दोस्त बनेगा हम उसको सब बताएंगे, देख ये रहा मेरा बैगेज, इसको तू अनपैक करेगी तो इसमें से ये निकलेगा, ये तेरे काम की चीज है, ये अगर नहीं है तो भी तू मतलब रख ले तेरे पास, क्योंकि मेरा बैगेज है और मुझे तुझे बताना ही है, मैं तो सब कुछ बताऊंगी। तो अहाना उसको सब कुछ बताती है कि यार मैं पता है जब स्कूल में थी तो ऐसा होता था वैसा होता था, और 10th स्टैंडर्ड के एक बंदे पे मुझे क्रश था, उसका ये था उसका वो था। एंड वो बताते बताते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बिकॉज दिस थिंग स्टिल अफेक्ट्स हर, वो शी इज स्टिल नॉट ओवर इट। तो उसकी जो फ्रेंड है तनु, वो बोलती है कि यार हमको ना उसको रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि अब तो 10th बोर्ड्स भी हो गए हैं, अब तो जो भी होना था वो सब हो गया है, तो अब हम बात करके देखते हैं, बिकॉज यू आर क्लियरली नॉट ओवर हिम, यू आर क्लियरली स्टिल इन लव विथ हिम, सो इन ऑर्डर फॉर यू टू मूव ऑन, उससे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अहाना ने बोला कि ठीक है करके देखते हैं। तो तनु ने क्या किया, एक फेक आईडी बनाई और अंकित को रिक्वेस्ट भेजी एंड उसको मैसेज किया, एंड तनु वाज प्रिटेंडिंग टू बी अ जूनियर ऑफ अंकित, किसी और का नाम लेके कि मैं वो हूँ और ऐसे करके। तो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग करी कि हाय हेलो ये वो क्या चल रहा है ये वो। देन शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अहाना, कि उसका क्या हुआ, शी यूज टू हैव अ क्रश ऑन यू, या फिर तुमने रिजेक्ट कर दिया था, डू यू लाइक हर, या ये सारी चीज़ें। तो बोलता है यार इफ़ शी लाइक्स मी दैट्स हर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, हर कोई मुझे लाइक करने लगेगा तो मैं सबके साथ थोड़ी रिलेशनशिप में आ जाऊंगा और ये है वो है। फाइन भाई, सबके साथ रिलेशनशिप में मत आ, बट ह्यूमन नेचर मैं तुम्हें बताती हूँ बिफोर यू गाइस स्टार्ट कॉलिंग मी आउट, कि आप तो हर बार सब्सक्राइबर्स की साइड लेती हो, मैं सब पढ़ रही हूँ भाई, बट तुम लोग ना 26 के हो गए तब तुमको पता चलेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी तुम में वो दिमाग आएगा नहीं, और अभी तुम समझ ही नहीं पाओगे हाउ टू अंडरस्टैंड समवन एल्सेस सर्कमस्टांसेस एंड नॉट बी टू जजी व्हेन दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू चेंज इनटू अ बेटर पर्सन। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो अब क्या होता है कि हाँ ना, अंकित क्या कहता है कि यार ठीक है ये है वो है, मैं थोड़ी ना अब हर बंदी हूँ मुझ पे क्रश आएगा तो मैं थोड़ी ना बात करने लग जाऊंगा। भाई आई अंडरस्टैंड तू हर बंदी से बात नहीं करने लगेगा, बट अगर हमने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया एंड हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड यू क्लियरली नो कि यार ये बंदी इज लिटरली एम्बैरेसिंग हर सेल्फ, जो भी चीजें कर रही है, तू लोगों को बोल रहा है ना शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज सो नाइस, एक बार उसको डायरेक्टली बोल देना रिस्पेक्टफुली कि यार दिस इज वेयर यू स्टैंड, दिस इज व्हाट आई फील, एंड तू जो कर रही है वो सही नहीं है, तो लेट्स जस्ट नॉट डू दिस एंड आई एम ओवर इट। तू लीड ऑन कर रहा है बिकॉज दैट थिंग इज लाइक गेनिंग यू पॉपुलैरिटी, दैट थिंग द कंफ्यूजन दैट यू आर क्रिएटिंग इज बेनिफिटिंग यू इन सम एस्पेक्ट, क्योंकि इस बंदे की एवरी सिंगल बंदी वॉज बेस्ट फ्रेंड, ये सभी से बहुत अच्छे से बात करता था, सबको सर पे चढ़ा के रखता था। तो अहाना को तो समझ में नहीं आता था हाउ एम आई स्पेशल, क्योंकि ये सभी से ऐसे बात करता था, सबको लीड ऑन करना है, सबसे ऐसे करना है, एंड देयर आर सो मेनी वुमेन ऑल्सो हु डू ऑल ऑफ दिस। बट आई एम टेलिंग यू कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी बेटर है। अगर किसी को क्लियरली बताने के बाद कि यार भाई तेरे मेरे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला है, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट यू फील, कुछ भी नहीं होने वाला है, उसके बाद भी जब वो बंदा हरकतें करता है देन दैट्स ऑन देम, दे वांट टू एम्बैरस देमसेल्फ। लेकिन अगर तुम्हारी अनक्लैरिटी की वजह से कोई एम्बैरस कर रहा है खुद को, तो एटलीस्ट जाके क्लियर कर दो यार, इट इज लाइक द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, बट उसने बोला कि मैं क्यों करूं, मुझे क्या है, ये है वो है, सारी चीजें उसने बोली। तो अहाना वॉज लिटरली शैटर्ड, उसको ऐसे लगा कि भाई ये बंदा तो लीड ऑन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ही इज जेन्युइनली ब्लशिंग, ही इज जेन्युइनली लाइक इनटू मी और बीइंग नाइस टू मी, बट नो, ही वाज जस्ट लीडिंग ऑन बिकॉज उसको हाँ, जिसकी सब लोग तारीफ करते हैं, टीचर्स आके तारीफ करते हैं क्लास में, दैट गर्ल हैज अ क्रश ऑन मी एंड मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, एंड दैट्स हाउ इट इज। एंड द बिगेस्ट खुलासा ऑफ द हिस्ट्री इज all this while Ankit had a girlfriend. अंकित पिछले 5 साल से कमिटेड है. So even when Ahana was being a little flirty, even when Ahana was clearly hitting on him, he did not set a boundary. He did not tell her कि भाई this is inappropriate and I already have a girlfriend so nothing is going to happen. He never told anyone that he has a girlfriend. जस्ट बिकॉज वो चाहता नहीं था कि लोगों को पता चल जाए कि वो गर्लफ्रेंड है तो उससे दूर रहने लग जाए. ही वॉन्टेड टू बी दैट पॉपुलर गाय दैट एवरी गर्ल इज बिहाइंड हिम एंड ऑल ऑफ दैट. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अहाना को जो प्रैक्टिस के वक्त फीलिंग आई थी ना, जो इंट्यूशन आया था ना कि भाई ये बंदा सही नहीं है, ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, दिस इज नॉट दैट पर्सन, वो सही थी. एज अ वुमेन वी आर ब्लेस्ड विद दिस पावर ऑफ इंट्यूशन एंड हमें लिटरली फील होता है भाई योर इंट्यूशन इज गोइंग टू स्क्रीम इनटू योर फेस कि आज तुझे क्लास बंक नहीं करनी चाहिए,
आज तुझे इस सब्जेक्ट के इस क्वेश्चन को तो पक्का पढ़ लेना चाहिए, एंड देखना वो क्वेश्चन तुम जो लास्ट मोमेंट तुम्हें याद आएगा, अरे वो वाला कौन सा है, वो वाला, और फिर तुम इग्नोर करके चले जाओगे ना, एग्जाम में वही तुम्हें दिखेगा. योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग एट टाइम्स. एंड हम लोग क्या करते हैं कि जो फालतू की चीज़ें हमारे आसपास चल रही होती है, जो लोग हमारे दिमाग में बातें डाल रहे होते हैं ना, हम उन बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रादर देन एक्चुअली लिसनिंग टू आवर हार्ट और लिसनिंग टू व्हाट वी आर फीलिंग इनसाइड. हमारी इंट्यूशन हमने क्या चीख चीख के कहना चाह रही है. सो इफ यू आर समवन वॉचिंग दिस एंड थिंकिंग कि यार मैं अपनी इंट्यूशन को कैसे सुनूं, मैं खुद को कैसे समझूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, डू नॉट मेक रश डिसीजंस. क्योंकि हम लोग जब ये चीज़ें करते हैं ना, व्हेन वी हैव अ क्रश ऑन समवन, जब भी दोस्त टीज कर रहे होते हैं, तो हमारे ना हार्मोन्स एकदम हाई होते हैं, तो हमारा दिमाग बिल्कुल कुछ लॉजिकल चीज़ें कुछ सोचने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वी आर सो हाई ऑन दिस इमोशन कि यार पसंद है, सब करते हैं. एवरीवन एल्स इज लिटरली वॉचिंग यू मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, लिटरली. इवन व्हेन दे आर योर फ्रेंड्स and they are giving you like genuine advices कि भाई ये मत कर, ये करना सही है, then it's the right thing. But if your friends are like pushing you to make a fool out of yourself, you have to think rightly. क्योंकि मजे मजे में सब लोग बोलेंगे यार चल चल कर लेते हैं. मैं ये नहीं बोल रही they are bad friends just because they are telling you कि अपने crush को approach कर. Sometimes you know yourself better, like always you know yourself better than your friends, and obviously you know how to gauge the situation and how the consequences of any things can be. But yeah, this is something that all of us have been through. crush के चक्कर में खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाया तो क्या ही किया है तुमने ज़िंदगी में. फिर तो तुमने एक्चुअल प्यार कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया. So I hope you all liked the video. Thank you so much, Ahana, for sharing this story. By the way, Ahana is doing really great now. She has cleared her NEET exam and she has a really good government medical college now. So everything is working out fine for her. So yeah, thank you so much for watching, and let me know in the comments which part do you like the most, and I'll see you in the next video. Bye bye.